हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूं सुजाता मैम, आपको सिखाती हूँ 10th एनसीईआरटी मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया था जो कि बेस्ड ऑन था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 जो बेस्ड ऑन है इरेशनलिटी पे। अभी हमने जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था उसमें मैंने क्लियर किया था कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा नहीं है तो फर्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इज इरेशनल। तो चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट 5 इज इरेशनल ये प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अलग सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम एज्यूम करने वाले हैं रूट 5 रैशनल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी रूट 5 इज रैशनल नंबर। अभी 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है कि रूट 5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सीखा है कि नहीं बच्चों? 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन जिसमें हमने इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था, इरेशनल नंबर के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हमें रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमने क्या देखा था, जो नंबर हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो यहाँ पे आएगा P एंड Q आर पॉजिटिव को-प्राइम इंटीजर्स, बराबर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सिंप्लीफाई करो। रूट 5Q इज इक्वल टू P, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा मुझे बच्चों, रूट 5Q स्क्वायर होल स्क्वायर दिया यहाँ पे मैंने P स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायर करो, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, Q का स्क्वायर होगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 से हम P स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ये 6 है तो 6 का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इसको लिखा 3 इंटू 2। तो मुझे पता है कि 6 को मैं 3 से और 2 से दोनों से डिवाइड कर सकती हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या बोलेंगे, 6 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 2। तो यहाँ पर भी P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू Q स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बोथ दिस नंबर। तो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट क्या है, देयरफॉर P स्क्वायर is divisible by 5। That is, अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बट ऑब्वियसली P is also divisible by 5। बराबर, इसको हम बोलेंगे कंक्लूजन 1। बराबर, P को 5 से डिवाइड जा रहा है। नाउ लेट P इज इक्वल टू 5C। C कहां से आया, तो C इज सम इंटीजर, C एक इंटीजर है। बराबर, अभी क्या करेंगे, ये जो P की वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो है ना अपना 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, देयरफॉर 5Q स्क्वायर। ओके, आपको इजी लगेगा इसलिए मैं यहाँ पे A बोलती हूँ, इसको A। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन A। तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो P का स्क्वायर यानी के 5C स्क्वायर। तो यहाँ पे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो Q स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है 5 स्क्वायर। सेम देखो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू C स्क्वायर। जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगा दिया
कि 5 इंटू क्यू स्क्वायर अगर पी स्क्वायर है तो 5 से पी स्क्वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सेम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि बाबा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है अभी हमें, क्या लिखना है अभी हमें, therefore q square is divisible by 5 and therefore अगर q square divisible है 5 से तो but obviously q is also divisible by 5। तो ये रहा मेरा कंक्लूजन सेकंड। तो फर्स्ट में क्या लिखा कि p is divisible by 5, सेकंड कंक्लूजन में मैं क्या लिख रही हूँ, q is divisible by 5। तो ये कोप्राइम नंबर नहीं रहेंगे ना, कोप्राइम किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ 1 उनका फैक्टर होता है। ओके तो यहाँ पे q is also divisible by 5 तो p is also divisible by 5। तो from 1 and 2 p and q are not co-prime numbers। ओके therefore यहाँ पे लिखते बच्चों, therefore our assumption is wrong। therefore रूट 5 इज, हमारा जो एजम्पशन था कि बाबा रूट 5 इज रैशनल नंबर, तो यहाँ पे रूट 5 इज रैशनल नंबर। आया समझ में? तो ये रहा हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। देखो पहले मैंने क्या किया, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्री रूट 5 इज रैशनल नंबर। अभी रूट 5 इज रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे पी एंड क्यू कौन है, तो पी एंड क्यू आर पॉजिटिव कोप्राइम इंटीजर्स। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मिला मुझे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसका मीनिंग का क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे 1। ओके उसके बाद लेट पी इज इक्वल टू 5c, सी कहाँ से आया, तो सी मैंने एक इंटीजर लिया है। ओके सब्स्टिट्यूट इन ए, ये आपको समझने के लिए, ये कंपलसरी नहीं है कि ये कहाँ से आया है स्टेटमेंट। तो ये जो वैल्यू है p इज इक्वल टू 5c, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट किया है। ये आप लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे a नाम देके आपको दिखाया कि एक्चुअली कहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो चलो आगे, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25c स्क्वायर। अभी 5 मल्टीप्लाइड डिवाइड हो गया तो ये मिला मुझे q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बट ऑब्वियसली q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो फ्रॉम 1 and 2 p and q आर नॉट को-प्राइम नंबर, लेकिन मैंने अज्यूम करते वक्त तो बोला था कि p and q आर द ओके पॉजिटिव को-प्राइम इंटीजर्स। तो यहाँ पे p and q आर नॉट को-प्राइम नंबर, उनको खुद का 5 एज अ कॉमन फैक्टर है। तो ये जो हमारा एजम्पशन है ये रॉन्ग है, तो रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके अभी यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें पता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम to the contrary 3 + 2 रूट 5 is a rational number। हाँ रैशनल नंबर हुआ तो क्या हुआ, तो ये रैशनल नंबर है तो बट ऑब्वियसली इसको मैं कौन से फॉर्म में लिख सकती हूँ, p अपॉन q। यहाँ पे लिख दो p एंड q क्या है, p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। आया समझ में? तो यहाँ पे ये 3 प्लस है तो राइट साइड में क्या होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दो, कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, q इंटू 3q बराबर अपॉन q, तो ये 2 रूट 5 p माइनस 3q। अभी यहाँ पे देखो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई वो राइट साइड में q के साथ डिवाइड करने के लिए ज्वाइन होगा, q ऑलरेडी डिवाइड है, ये 2 भी डिवाइड आ गया तो ये हो गया 2q। अभी आप लेफ्ट और राइट दोनों देखोगे तो राइट साइड पे p q 3 ये जो नंबर्स है ओके ये सारे क्या है, इंटीजर्स है।
since P, Q and 3 all are integers. यहाँ पे 3 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. तो P and Q are integers. Therefore, P minus 3Q upon 2Q is rational. अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे राइट साइड रैशनल है और यहाँ पे √5 ऑलरेडी हमें पता है कि इरेशनल है. फर्स्ट क्वेश्चन हमने वही सॉल्व किया कि √5 इरेशनल है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते. तो ये जो है ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ओके गड़बड़ करने वाला है. तो यहाँ पे √5 P माइनस 3Q अपॉन 2Q जो कि रैशनल के साथ इक्वल दिखाया है, तो ये नहीं हो सकता. बट वी नो दैट. तो ये कैसे लिखोगे? बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर. तो देयरफॉर √5 कभी भी नहीं इक्वल हो सकता. किसके साथ? P माइनस 3Q अपॉन 2Q. क्यों? क्योंकि ये रैशनली है, इरेशनली इक्वल हो ही नहीं सकता. तो ये हमें जो रिजल्ट मिला है वो गलत रिजल्ट मिला है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises. Okay, this contradiction is arisen due to our wrong assumption. Therefore, जो हमारा assumption है वो wrong है, तो सही क्या होगा? 3 plus 2 √5 is an irrational number. आया समझ में बच्चों? ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. आया समझ में? वेरी सिंपल. एग्जाम में इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन होगा ही फॉर 3 मार्क्स के लिए. सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए लेकिन कंसेप्ट सेम है. आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं. बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो रहेंगे आपके पास टेक्स्ट बुक में है, रेफरेंस बुक में भी कुछ रेफरेंस बुक्स यूज करो. ओके, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है. बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे सॉल्व करना है तो कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा और इसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स. सेम क्वेश्चन है. देखो, जो आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं आपको वो इरेशनल है वो प्रूव करना है. तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. क्या बोला है यहाँ पे? 1 अपॉन √2 को इरेशनल प्रूव करना है. सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 1 upon √2 is a rational number. तो चलो शुरू करो. 1 upon √2 अगर रैशनल है तो इसको किसके फॉर्म में लिखना है? P upon Q. ये P upon Q कहां से आया? तो P and Q are पॉजिटिव कोप्राइम इंटीजर्स. बराबर. अभी सिंप्लीफिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. Q इज इक्वल टू P √2. बराबर. तो यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन P. देखो P मल्टीप्लाई वो यहाँ पे डिवाइड आया और सीधा करके लिखा तो √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q. सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था. लेफ्ट पे इरेशनल है, राइट पे रैशनल है. तो ये कैसे लिखेंगे हम? Since P and Q are integers, तो ये Q upon P is a rational number. But ये रैशनल नंबर किसके साथ इक्वल दिखाया हुआ है? √2 के साथ, जो कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर. बट √2 इज एन इरेशनल नंबर. और आपको तो पता ही है रैशनल इरेशनल कभी भी इक्वल
नहीं होते तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, √2 इज नॉट इक्वल टू Q अपॉन P। तो ये रॉन्ग रिजल्ट किससे आया है, तो यहाँ पे लिखो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our wrong assumption so therefore √2 1 upon √2 is an irrational number। आया समझ में, 1 upon √2 is an irrational number। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 7√5। सेकेंड क्वेश्चन 7√5 ये हमें इरेशनल प्रूव करना है। सेम तरीके से सेम वे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 7√5 इज अ रैशनल नंबर। सेम, सब सेम यहाँ पे इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। यहाँ पे मेंशन करो P एंड Q कौन है, P एंड Q आर पॉजिटिव कोप्राइम नंबर्स, पॉजिटिव कोप्राइम नंबर्स। नाउ सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे कैसा सिंप्लीफिकेशन होगा, √5 ये 7 मल्टीप्लाई तो ये Q के साथ डिवाइड होगा। तो मिला आपको √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q बराबर। तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट जो लास्ट क्वेश्चन में था, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स तो देयरफॉर P अपॉन 7Q इज अ रैशनल नंबर। राइट में रैशनल नंबर दिख रहा है, लेफ्ट पे इररेशनल दिख रहा है, बट ऑब्वियसली √5 इज इररेशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। और आप सबको पता है रैशनल और इररेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे √5 इज नॉट इक्वल टू P अपॉन 7Q। तो ये रॉन्ग रिजल्ट जो है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, किसके वजह से, जो हमारा एजम्पशन था कि 7√5 ये रैशनल नंबर है। तो दिस कैसे जस्टिफाई करोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our wrong assumption। So 7√5 ये अपना इरेशनल नंबर ही रहेगा, उसको हम रैशनल नहीं बना सकते, एज्यूम भी नहीं कर सकते। अगर एज्यूम करते हैं तो हमें रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। आया समझ में, सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मेट है, सेम तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो चलो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6 + √5, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। अभी बच्चों आपको समझ में आया रहेगा कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर बराबर। अभी रैशनल है तो इसको कौन से फॉर्म में लिखा जा सकता है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कौन है ये P एंड Q? P एंड Q आर पॉजिटिव कोप्राइम इंटीजर्स बराबर। अभी क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन कर दो, लेफ्ट में इरेशनल को रखो, राइट में रैशनल को फ्रेम करो। तो यहाँ पे
√2 इज इक्वल टू P माइनस 6Q अपॉन Q। अभी यहाँ पे देखो लेफ्ट में क्या है, इरेशनल, राइट में क्या है, रैशनल। तो सिंस P and Q are integers, therefore P minus 6Q upon Q is a rational number, is a rational number। बट जो लेफ्ट साइड पे हमें दिख रहा है, बट वी नो दैट, क्या दिख रहा है आपको लेफ्ट में, कि ये जो दिया हुआ √2 है ये तो इररेशनल है, बराबर। और हमें ये भी पता है कि कभी भी रैशनल इररेशनल इक्वल नहीं हो सकते, बराबर ना, रैशनल इररेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है कि √2 इज इक्वल टू P माइनस 6Q अपॉन Q कैनॉट बी इक्वल, इक्वल नहीं हो सकते। तो देयरफॉर ये जो रॉन्ग रिजल्ट आया है ये क्या है, ओके ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या जस्टिफिकेशन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our wrong assumption। ओके तो ये जो हमारा assumption था वो wrong है। तो यहाँ पे उसको हम करेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं कि बाबा 6 plus √2 is an irrational number, यही करेक्ट है, उसको रैशनल नहीं बना सकते। आया समझ में? तो 6 plus √2 is an irrational number। ओके तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना यहाँ पे नहीं भूलना है। तो यहाँ पे देखो ये सारा जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल था। यहाँ पे हमने लेसन कंप्लीट किया। फर्स्ट लेसन में सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 दोनों एक्सरसाइज थे सिर्फ, उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है। लेकिन जब एग्जाम आती है तो एग्जाम में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं होते, वहाँ नंबर्स इधर उधर होते हैं और बहुत कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, अलग अलग रेफरेंस बुक से हम क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे, पीवाई करेंगे, पीवाईक्यू कलेक्ट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, तभी जाके आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और आपके दोस्तों तक भी ये चैनल पहुंचाना है। तो चलो बच्चों आज यही रुक जाते हैं, कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट लेसन के लिए। तो चलो बाय एंड टेक केयर।